नीचे दिए गए वृत्त ओ पर ये वृत्त ओ है। वृत्तखंड मतलब सेगमेंट एस ई एक व्यास है। चलिए हम इसे अलग रंग से दर्शाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये एक व्यास है। यहां कोण आई एस ई का माप कितना होगा? हमें कोण आई एस ई का माप निकालना है। आई एस ई। हम यहां इस कोण को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हमेशा की तरह मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को रोककर इसे खुद करने की कोशिश करें। हम इस प्रश्न को कई तरीकों से हल कर सकते हैं, तो चलिए इसे करते हैं। हमें यहां काफी त्रिभुज दिए हुए हैं और हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों यानी इंटीरियर एंगल्स का योग 180 अंश होता है। अगर हम इस त्रिभुज पर ध्यान दें तो हमें यहां एक कोण का माप पहले से ही पता है। इस कोण का माप 27 अंश है। अब अगर हम इस कोण का माप निकाल लेते हैं, ये कोण एस आई ई है, तो हमें त्रिभुज के दो अंतः कोणों इंटीरियर एंगल्स का माप पता चल जाएगा और फिर हम तीसरे कोण का माप निकाल सकते हैं। यहां पर कोण एस आई ई इस 61 अंश वाले कोण का संपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल है। तो ये कोण जमा ये 61 अंश का कोण बराबर 180 अंश होगा, क्योंकि ये संपूरक कोण है। या फिर हम कह सकते हैं ये कोण 180 घटा 61 होगा। तो ये कोण कितना होगा? 180 घटा 60 बराबर 120 होगा और फिर एक घटाने पर हमें 119 मिलेगा। इसलिए ये कोण 119 अंश का होगा। इस प्रकार ये कोण जिसे हम निकालना चाहते हैं जमा 119 अंश जमा 27 अंश बराबर 180 अंश होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि ये कोण 180 घटा 119 घटा 27 के बराबर होगा। चलिए देखते हैं इसे हल करने पर हमें क्या मिलेगा। 180 घटा 119 61 होगा और फिर 61 घटा 27 बराबर 34 होगा। तो इसका मतलब इस कोण आई एस ई का माप 34 अंश होगा। शुरू में हमने कहा था कि हम इसे कई तरीकों से हल कर सकते हैं, तो चलिए हम इसे एक और तरीके से हल करते हैं। हमने जो लिखा है पहले हम उसे मिटा देते हैं। हमने इस प्रश्न का उत्तर निकाल लिया है, लेकिन मैं आपको केवल यह दिखाना चाहता हूं कि हम इस प्रश्न को कई तरीकों से हल कर सकते हैं। तो अभी भी हमें आई एस ई का माप निकालना है। इसको हल करने का दूसरा तरीका यह है कि हम जानते हैं इस वृत्त में हमारे पास कुछ इंस्क्राइब्ड एंगल है और अगर इंस्क्राइब्ड एंगल एक व्यास को काटता है तो वो एक समकोण होगा, यानी वो कोण 90 अंश होगा। इसलिए इस कोण का माप 90 अंश होगा और हम इस जानकारी का उपयोग करके इस कोण का माप निकाल सकते हैं। अगर हम इस त्रिभुज को देखें तो हम जानते हैं कि 90 जमा 61 जमा ये कोण बराबर 180 अंश होगा। तो यहां इस कोण का माप 180 घटा 90 घटा 61 होगा। अब ये बराबर 180 घटा 90 90 होगा और फिर घटा 61 29 अंश होगा। तो ये कोण 29 अंश होगा। फिर हम इस बड़े त्रिभुज को देखते हैं ताकि हम इस पूरे कोण को निकाल सकें। अगर हम इस पूरे कोण को निकाल लें तो फिर उसमें से 29 घटाकर हम कोण आई एस ई का माप निकाल लेंगे और यहां पर यह बड़ा कोण जिसको हमने गुलाबी रंग से दर्शाया है जमा 90 अंश जमा 27 अंश बराबर 180 अंश होगा, क्योंकि ये त्रिभुज एस एल ई के अंतः कोण है। इसलिए यहां पर यह कोण 180 घटा 61 घटा 27 होगा। माफ कीजिए, घटा 61 नहीं, ये घटा 90 होगा। तो यहां 180 घटा 90 घटा 27 करने पर हमें ये कोण मिलेगा। क्योंकि तीन कोणों का जोड़ 180 होता है तो घटा 90 घटा 27। अब ये 180 घटा 90 90 होगा और 90 घटा 27 63 अंश होगा। तो यहां पर यह बड़ा कोण 63 अंश का है और यह छोटा कोण 29 अंश का है। इसलिए कोण आई एस ई जिसे हम निकालना चाहते हैं इसका माप 63 अंश घटा 29 अंश बराबर फिर से 34 अंश होगा। यह तरीका जो हमने अभी यहां किया ये थोड़ा कठिन है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमें पहले कौन सा तरीका याद आता है। पहला तरीका जो हमने किया वो थोड़ा आसान और स्पष्ट था, लेकिन इन अलग तरीकों को देखना भी अच्छा था। यहां हमने एक इंस्क्राइब्ड एंगल का उपयोग किया है जो व्यास को काटता है
और अगर आप पूछते हैं कि हम ये कैसे पता कर सकते हैं, तो हमने दूसरी कई वीडियो में सत्यापित किया हुआ है कि इंस्क्राइब्ड एंगल का माप उस चाप के माप का आधा होता है जिसे ये काटता है। ध्यान दीजिए, ये उस चाप को काट रहा है जिसका माप 180 अंश है, और क्योंकि ये इंस्क्राइब्ड एंगल है इसलिए इसका माप चाप के माप का आधा होगा। तो इस कोण का माप 90 अंश होगा।